रही है। और झारखंड सरकार की ओर से जारी आदेश से सरकारी स्कूलों के टीचर्स की टेंशन बढ़ गई है। विभागीय स्तर पर जारी पत्र के माध्यम से कहा गया कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरा इकट्ठा करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। इस आदेश के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में एमडीएम से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा कर उसे बेचने की व्यवस्था सरकारी स्कूलों के शिक्षक करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश भी जारी किया गया है। इस निर्देश के तहत 15 दिनों के अंदर ये काम करने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड बीजेपी ने शिक्षकों को एमडीएम का बोरा बेचवाने के सरकारी फैसले की आलोचना की। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि शिक्षकों से एमडीएम का बोरा बेचवाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शिक्षकों को केवल बच्चों को पढ़ने की ही जिम्मेदारी देने की मांग की है। सरकार ने अब ये शिक्षा का अलग जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बिछवाएंगे और मध्याह्न भोजन के लिए जो बोरे आते थे, अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डालें। और ये भी आदेश उस समय से लागू होगा जिस समय से मध्याह्न भोजन चालू हुआ था। तो शिक्षकों का कहना है कि भाई पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था इन बोरों को संग्रह करने का, तो बोरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं, तो कभी सर्वे में लगा देते हैं, और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो विद्यालय के दूसरे कर्मी हैं उनको ये जिम्मा दिया जाए और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा का कार्य ही करने देना चाहिए। इधर गिरिडीह में NH2 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बगोदर थाना क्षेत्र के गोपालडी परसा टांड के पास तेज रफ्तार ट्रक ने की चपेट में आने से स्कूटी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक लक्ष्मी पंडित अपनी पत्नी और बच्चों का इलाज कराकर घर लौट रहा था। पत्नी और बच्चे ऑटो में सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। और इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH2 को जाम कर सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सड़क जाम होने की मिली जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। बरचक्का और स्कूटी से टक्कर हुआ। इसके फैमिली जा रही थी ऑटो में और वो स्कूटी में जा रहे थे साइड में अकेले। उसी में परसा टांड ग्राम गोपाली के बीच में दुर्घटना हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 लाख का मुआवजा दे उस परिवार का और पेंशन भी वगैरह भी चालू करें।